हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस विथ आमिन सर। आज हम सेकेंड पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पर आकर इसका पहले वाला फर्स्ट पार्ट आप देख लें, ताकि आपको इसका बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसी के बाद आप जो है इस सेकेंड पार्ट को देखें। आज हम 2026 में होने वाली जो हमारी साइंस की जो पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, और उसी पर हमारा पहला टॉपिक है सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी, और बहुत इजी है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आने चाहिए। डेफिनेशन है कोवलेंट बॉन्ड की कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करें, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके अपने अष्टक के नियम को बच्चों पूरा करते हैं, तब उनके बीच जो बना रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। बहुत सिंपल है। सिर्फ यहाँ पर जो भी दो परमाणु हुए जो इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपने अष्टक के नियम को जो पूरा करते हैं, उन्हीं के रासायनिक बंधन क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं O2, ऑक्सीजन, ठीक है। अब O2 लिया तो हम सब जानते हैं कि O2 की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितना है? O2 की, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। अब जब यह इसका सहसंयोजक बंध को अगर इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो यह किस तरह से होगा। पहले वाले इसका जो रहेगा कक्षक में इसको 2 मिला, फिर उसके बाद 6 हुआ। अब यहां पर इसका अष्टक का नियम पूरा नहीं हो रहा है, भाइतम कक्षा इसकी कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो ये क्या करेगा, दो और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, ठीक है, क्योंकि इसको अष्टक का नियम पूरा करना है। तो जब ये 2 कंप्लीट करेगा तो इसका कितना हो जाएगा? बाह्यतम कक्ष कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी, ठीक है। ये आप सब समझ गए। अब इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी, आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2O है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये होगा। इसके बाह्यतम कक्ष में अभी कितने जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है। तो हम इसको कंप्लीटली कर लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है। सेम एज इट इज इधर भी रहेगा, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। जब ये आपस में साझेदारी करेंगे तो क्या होगा, यहां पर इस तरह से एक सर्कल बनेगा, ठीक है। दूसरा सर्कल, जब इससे इसने उधार लिया है तो स्वाभाविक है कि ये भी इससे लेगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से कवर करके चलेगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की जो बाह्यतम संख्या जो होनी चाहिए अष्टक के नियम की, वो यहाँ पर पूरी होती हमें दिखाई दे रही है। 2 इधर हो गया, 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 6 और 2 8। इधर भी सेम 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है बच्चों। ये इतना समझ में आया। अब इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम अगर लिखना चाहे तो उसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से यहाँ पर कितना हो गया? यह 2 इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड में इसको कंप्लीट हो गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा? O2 कहलाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, CO2 जिसका फॉर्मूला है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की हम जानते हैं, कार्बन की जो है परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। और ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी है? 8 है, और कार्बन की कितनी है? 6 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने कार्बन को लिया, ठीक है। अब कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है, तो इसका जो बाह्यतम कक्ष है
2 4, तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 और 2 6 हो रहा है, तो भाइतम कक्ष में कितनी संख्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम इसको किस तरह से ले लेंगे, यहाँ पर 4 का स्ट्रक्चर इसको कंप्लीटली कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है, इसके बाद हम बात करेंगे CO2 की। तो CO2 में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बन की, देख लेते हैं। कार्बन की हम जानते हैं कि कार्बन की जो इसकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास में यहाँ पर जो इसकी संख्या निकल के आ रही कक्षक में, तो लास्ट बाह्यतम कक्षक कौन सा है, 4 है। और ऑक्सीजन की क्या आ रही है, 6 आ रही है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका बाह्यतम कक्ष कितना है, 6 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला को देख लेते हैं। तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद O2 हमारे पास 2 है, तो एक O इधर हो गया और एक O इधर हो गया। अब इसकी बाह्यतम कक्षा कितनी है, कक्षक में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 है। तो 6 को हमें देखना है, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 4 और 2 6। सेम यहां पर 2 2 4 और 2 6। बस सारी चीजों को अगर यहाँ पर इनको आपस में जो है हमें साझेदारी करवानी है, तो इनका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेकेंड, ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन से ले लेगा, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 8 वाला। अब इनका हो गया है, तो यहाँ पर कार्बन भी कह रहा है कि मुझे भी, जब मैंने आपको दिया है तो ये भी इनसे साझेदारी करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको भी 8 अष्टक का पूरा नियम करना है। तो इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 4 है, 2 2 4 और 2 है 6 और 7 8। तो ये भी क्या करेगा, इनके साथ इस तरह से साझेदारी करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होकर यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं दोनों ने आइट साइड से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कोई भी परमाणु जब आपस में इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना अष्टक का नियम कंप्लीट करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाता है। यह हमारी एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि हमें पेपर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं।